ओके गाइस, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक एंट्री बनाई थी लगभग इस जगह पर 196 के आसपास पे, और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस है। और मैं लगभग यहाँ पर 100 पॉइंट की टारगेट की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 पॉइंट की टारगेट मुझे मिल सकती है, बिकॉज मोमेंटम आ सकता है, मार्केट एक सपोर्ट पर है। लेट्स सी, अपडेट करता हूँ क्या हो रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे स्टॉप लॉस कटने वाला, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। लेट्स सी। ओके, स्टॉप लॉस कर दिया गाइस, चलो कोई बात। छोटा सा स्टॉप लॉस था, ज़्यादा नहीं कटा है, लगभग 3,000 से भी कम का स्टॉप लॉस है, बट अगर चलता तो अच्छा खासा प्रॉफिट आता। लेट्स सी। आई थिंक स्टॉप लॉस कटा है नो डाउट, लेकिन रिवर्सल एक आने की चांसेस है इसमें। ओके देन। और राइट गाइस, मैंने एक अनदर ट्रेड लिया है यहाँ पर, और एक नंबर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आया है, एक झटके में मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। अब देख सकते हो गाइस, डिसेंट सा प्रॉफिट बन गया है जस्ट 1 मिनट की कैंडल पे, वो भी एक झटके में। एक्चुअली इस रिवर्सल का वेट कर रहा था, बता दूं किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया। देखो, अगर मैं यहाँ पे 75 मिनट की चार्ट लगाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो गैप था, ठीक है, उसी गैप को मैंने सपोर्ट माना है, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था एक मोमेंटम। एक्चुअली मुझे एज पर द रूल्स 5 मिनट को फॉलो करना चाहिए था, बट मैं थोड़ा स्कैल्पिंग प्लान कर रहा था कि कम से कम 1 मिनट की चार्ट में छोटा स्टॉप लॉस एंड बड़ा टारगेट मिल जाए, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है भाई, काफ़ी वॉलीटिलिटी रहती है, 30-40 पॉइंट्स के लिए कुछ नहीं है। आप देख ही रहोगे 1 मिनट की कैंडल पे ये लगभग 172 पॉइंट बनाया, और वहाँ एट द मनी में मोर देन 100-200 की पॉइंट दिया है। तो आप सोच सकते हो कि इन झटके में नीचे भी जा सकता था। मार्केट क्या किया, पहले स्टॉप लॉस काटा, राइट, कंसोलिडेट किया, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस आए, राइट, और देन एक खूब बड़ा मोमेंटम आया मार्केट में। यहाँ भी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे भी एक प्राइस मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ अभी, बट ठीक है, अभी चल गया है तो कोई भरोसा भी नहीं है, बिकॉज रिवर्स भी कर सकता है मार्केट इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है एक रिजेक्शन कैंडल है, आप देख सकते हो 1 मिनट की पहली रिजेक्शन कैंडल है, तो ये भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। जब उसके अंदर उसका हाई ब्रेक करता है, देन उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं फिर ऊपर की तरफ एटलीस्ट ये गैप फिल करने, या फिर इस जगह पर तक जा सकता है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा हमें 50 पॉइंट 100 पॉइंट फिर भी मिल सकते हैं मार्केट में। वैसे भी अगर मैं सीपीआर की आज बात करूँ तो सीपीआर देखो आज वाइड है, तो ब्रेकआउट्स काम नहीं करने वाले गाइस। 5 मिनट की मैं चार्ट लगा कर दिखाता हूँ आपको, ब्रेकआउट्स नहीं काम किया होंगे, इससे ट्रैप आया होगा मार्केट में। देखा आपने यहाँ पर 920 वाले जो भी यहाँ पे सेल मारे थे, सबके सब सारे ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे एंट्री इनकी स्टॉप लॉस थी, जनरली यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे होंगे, या फिर इस बड़ी कैंडल के लगभग यहाँ पे 50% के आसपास स्टॉप लॉस रखे, सबकी स्टॉप लॉस कट चुकी है मार्केट में। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर ये सेल मार रहे हैं, सपोर्ट पर सेल मारोगे तो ऑफ कोर्स लॉस होगा, स्टॉप लॉस कटेंगे, सीपीआर वाइड है, तो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट्स काम नहीं करेंगे। जनरली यही होता है, 95% ये होता है, ब्रेकआउट्स काम नहीं करेंगे। दैट्स वाई मैं सपोर्ट पर वाइड सीपीआर में दिखा, मैं रिवर्सल प्लान कर रहा था। एक बार मेरा स्टॉप लॉस कटा, एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे कटा, जैसा आपको पता है, बट इट्स ओके, सारा कुछ अच्छा खासा चल गया। छोटा सा स्टॉप लॉस था 3,000 का, लेकिन प्रॉफिट देखोगे 22,000 की प्रॉफिट आई। लॉट साइज मैंने कम रखी थी, बिकॉज अब बैंक निफ्टी उतनी ट्रेड नहीं करता हूँ, तो थोड़ा सा अब बता ना माइंडसेट बदल गया, बिकॉज लास्ट के वीक में सिर्फ ट्रेड करना मंथ के, तो थोड़ा सा माइंडसेट बदल जाता है। आपको है ना कुछ चीज़ों, मल्टीपल चीज़ों को ना एनालाइज करके ट्रेड बनाना पड़ता है। मैं रिवर्सल क्यों प्लान करते रहता हूँ? अगर ये देखो यहाँ पर सीपीआर नैरो होती, अगर यही मैं कल की बात करूं, देखो सीपीआर यहाँ पर नैरो ब्रेकआउट्स काम किया, यहाँ पर 920 का ब्रेकआउट हुआ, देखो मार्केट इतना दूर गया, ठीक है, इतना दूर तक गया, एक अच्छा खासा डिसेंट सा मूव मिला, बट देखो अब सीपीआर क्या, सडनली सीपीआर वाइड हो गया, देख रहे हो? तो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट्स नहीं काम करता है, ट्रैप आती है मार्केट में। सपोर्ट पर वैसे भी सेल नहीं मारना है। अगर आपको भी इस तरह की ट्रेडिंग एनालिसिस सीखनी है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बिकॉज देखो ये यूसीटी मेथड है, जिसे मैं बोलता हूँ अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड। कन्वेंशनल क्या हो गया, 920 का ब्रेकआउट आया, आपने सेल मार दिया। अनकन्वेंशनल क्या हुआ, यहाँ पे लोग फंसेंगे, वहां पे मैं एंट्री बनाऊंगा ऑपोजिट साइड में, यहाँ लोग फंस चुके हैं, राइट, मैं यहाँ पर फंसे लोग, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, तो दिस इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग मेथड। 27 सिनेरियोज है। अगर मैं अपनी यूसीटी मेथड की बात करूं तो इसकी टोटल 27 सिनेरियोज है, ठीक है। इतने सिनेरियोज जाहिर सी बात है याद नहीं रख पाओगे, मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहती है। 27 सिनेरियोज है, और इस 27 सिनेरियोज में, नहीं 27 नहीं, आई एम सॉरी, 27 नहीं है, 23 सिनेरियोज है, ठीक है। 23 सिनेरियोज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो कि डेली मार्केट में बनते हैं, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ सिनेरियोज स्टॉक्स के लिए है, जैसे कि आप इंट्राडे करते हो स्टॉक्स में, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल जाते हो, तो वो अलग चीज़ होती है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, निफ्टी निफ्टी बैंक में मोमेंटम चाहिए, तो यूसीटी मेथड, तो वही अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। देखो यूसीटी कोई मेथड नहीं है, राइट, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये चीज देखने का नजरिया है एक तरीके का, कि कहाँ पे कौन फंसेंगे और उसके ऑपोजिट में हमें ट्रेड लेना है। क्या 920 फेल कर गया, मैंने क्या किया, बाइंग के सेटअप यहाँ पे बना ली, पहली मतलब यहाँ पर सेलिंग मतलब बाइंग प्लान कर रहा था इस जगह पे, बट पहली बार में गलती हो गई कि यू टर्न ही प्लान कर रहा था। थोड़ा सा वेट कर लेता अगर 1 मिनट के चार्ट में, तो ये
पूरा प्रॉफिटेबल होता है, बट फिर भी प्रॉफिट आई है, ठीक है, इट्स ओके। ओके देन, हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, जय हिंद, थैंक यू।